श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं विवाह मेलापक में दूसरा गुण वश्य। ये वश्य क्या होता है? वश्य 5 प्रकार के होते हैं और उसमें 36 में से केवल 2 गुण स्त्री पुरुष के राशि मिलान पर प्राप्त होते हैं। वश्य का मिलान राशि के आधार पर होता है। इसमें पति और पत्नी के बीच तनाव रहेगा या आकर्षण रहेगा, यह देखा जाता है। इससे यह भी देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष के अधीन रहेगी या स्वतंत्र विचारों वाली रहेगी। शास्त्रों के आधार पर स्त्री का संरक्षण बचपन में पिता करता है, जवानी में पति करता है और बुढ़ापे में पुत्र द्वारा होता है। तब स्त्री को सभी जगह सम्मान भी प्राप्त होता है, यश भी प्राप्त होता है और उनका जीवन आरामदायक रहता है। वश्य का देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है वश में करने योग्य। सभी राशियों में सिंह राशि सभी को अपने अधीन रखती है और खुद किसी के अधीन नहीं रहती। फिर भी इसमें कई एक राशियों का प्रभाव काफ़ी जोरदार और वर्चस्वपूर्ण रहा गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ वश्य। ये वश्य पत्रिका में 5 प्रकार के होते हैं। चतुष्पद राशियाँ, मानव या द्विपद राशियाँ, जलचर राशियाँ, वनचर राशियाँ और कीट राशियाँ। हमारे ऋषि मुनियों ने इन राशियों को 84 लाख योनि जो कहते हैं, पृथ्वी पर किन किन रूपों में पाई जाती हैं, उस आधार से वर्गीकरण किया गया है कि हमारा जीवन किस प्रकार से हुआ है और हमारे जीवन के अंदर पूर्व समय का क्या क्या लक्षण विद्यमान हैं। चतुष्पद में मेष, वृषभ, धनु, उत्तरार्ध, मकर, पूर्वार्ध। ये उत्तरार्ध क्या होता है? ये उत्तरार्ध होता है किसी भी राशि का पिछला हिस्सा। धनु का पिछला हिस्सा 4 पैरों वाला माना गया है, जो चतुष्पद में रखा गया है। अब हम बात करते हैं मानव या द्विपद। कभी कभी ज्योतिष ग्रंथों में द्विपद लिखा जाता है, कभी कभी मानव लिखा जाता है। तो मिथुन, कन्या, तुला, धनु, पूर्वार्ध और कुंभ। पूर्वार्ध मतलब धनु की आगे राशि का संबंध 2 पैरों से लगाया गया है, तो लगभग 15 डिग्री का आगे का हिस्सा धनु पूर्वार्ध कहलाता है और 16 डिग्री से 30 डिग्री का पीछे का हिस्सा धनु उत्तरार्ध कहलाया जाता है। अब हम बात करते हैं जलचर। जलचर में आ जाती हैं कर्क, मकर, मकर का उत्तरार्ध मतलब पीछे का हिस्सा, और मीन राशि। इस मकर का पूर्वार्ध चला जाता है चतुष्पद वाले स्थान पर, जहाँ मकर राशि का मुंह और उसके 4 पैरों को चतुष्पद में रखा गया है और मकर के पिछले हिस्से को, मछली नुमा हिस्से को या पूंछ वाले हिस्से को उत्तरार्ध में जलचर में रखा गया है। वनचर में आती है सिंह राशि और कीट में आती है वृश्चिक राशि। इन राशियों का आपस में तालमेल बना रहे या फिर एक दूसरे को किस प्रकार से यह पसंद करती हैं और एक दूसरे के हित में कितनी रहती हैं, यहाँ खास करके ऐसा देखा गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और समझें। धनु और मकर राशि को 2-2 हिस्सों में बांटा गया है। धनु का आगे का 15 डिग्री का हिस्सा मानव में और आधा पिछला हिस्सा चतुष्पद में। ऐसे ही मकर राशि का आगे का 4 पैरों का मुंह का हिस्सा चतुष्पद में रखा गया है और मकर राशि का पिछला पूंछ वाला हिस्सा जलचर में रखा गया है। ये इसलिए इतना विच्छेदन करके बताया गया है जिससे कि हमें भ्रमता ना रहे, क्योंकि लोग कह देते हैं आधा हिस्सा किस प्रकार से है और आधा हिस्सा किस प्रकार से नहीं है। यह समझना ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज्योतिष में जब तक हम किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल तरीके से नहीं जानते, तब तक हमारा भ्रम बना रहता है और सभी लोग बस आगे की गणना करते चले जाते हैं और टॉपिक बीच में
छूट जाता है। अब हम बात करते हैं विवाह मेलापक में ये किस प्रकार से इनका मिलान होता है और कितने कितने गुण हमारे को हाथ में आते हैं। तो ये वश्य 5 प्रकार के बताए गए हैं, 5 पुरुष के और 5 स्त्रियों के। इस वश्य में एक खास बात है जो पहले से ही बता देनी चाहिए। जब भी किसी चतुष्पद का चतुष्पद से संबंध होता है तो पूरे 2 गुण मिलते हैं। किसी मानव वश्य का पुरुष वश्य से संबंध होता है तो भी 2 गुण मिलते हैं। जलचर वश्य का जलचर स्त्री वश्य से जब संबंध होता है तो भी 2 गुण मिलते हैं। यहाँ पर वंचर वश्य का वंचर स्त्री से संबंध जब होता है तो 2 गुण मिलते हैं। जब भी कीट वश्य का कीट स्त्री वश्य से संबंध जुड़ता है तो 2 गुण मिलते हैं। मतलब जब समानांतर दोनों वश्य रहेंगे तो 2 गुण पूर्ण प्राप्त होते हैं। यह थोड़ा सा अच्छा देखा गया है और इसको एक लाइन में हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट जैसा समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं मानव का चतुष्पद से संबंध में 1 गुण मिलता है। अब इसी प्रकार से पुरुष के मानव का स्त्री चतुष्पद से संबंध में 1 गुण मिलता है। जलचर स्त्री का चतुष्पद से 1 गुण मिलता है। जलचर पुरुष का चतुष्पद स्त्री से 1 गुण मिलता है। दोनों समानांतर चल रहे हैं, आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा ऊपर है। चलिए हम इसको और रेखांकित करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, अब हमने चतुष्पद को चतुष्पद से, मानव को मानव से, जलचर को जलचर से, वंचर को वंचर से और कीट को कीट से मिलान किया तो यहाँ पर 2-2 गुणों का एक प्रभाव आ जाता है। इस आधे भाग में जितने गुण आएंगे उतने ही इधर भी आएंगे। बस इतना सा ही मेरे को समझाना था। हम बात करें जलचर का चतुष्पद से जब संबंध होगा तो 1 गुण आएंगे और जलचर का मानव से जब संबंध होगा तो आधा गुण आएगा। ऐसे ही पुरुष का जलचर का जब चतुष्पद से संबंध होगा तो 1 गुण आएगा। जलचर का जब मानव स्त्री वश्य से संबंध होगा तो आधा गुण आएगा। वंचर का चतुष्पद के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता और वंचर का मानव के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता। ऐसे ही यहाँ वंचर स्त्री का चतुष्पद पुरुष के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता। वंचर का मानव वश्य के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता। 0-0 आएंगे दोनों में। वंचर का जलचर के साथ में 1 गुण आ जाता है। वंचर का जलचर के साथ में 1 गुण आ जाता है। कीट का चतुष्पद के साथ 1 गुण रहता है। कीट का मानव के साथ 1 गुण रहता है। कीट वश्य स्त्री का पुरुष जलचर के साथ में 1 गुण रहता है। ऐसे यहाँ पर कीट पुरुष का चतुष्पद स्त्री के साथ में 1 गुण रहता है। कीट पुरुष वश्य का मानव वश्य के साथ में 1 गुण रहता है। कीट वश्य का स्त्री जलचर के साथ में 1 गुण रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कीट पुरुष का वंचर के साथ में नहीं जमता है और यहाँ पर स्त्री कीट को देखते हैं तो वंचर के साथ में नहीं जमता है, 0 आ जाता है। तो ये बात है। यहाँ पर विवाह मेलापक में दूसरा गुण होता है वश्य। पहले हम बात कर चुके हैं वर्ण के बारे में, अब ये है वश्य के बारे में। और वश्य में खास करके ये देखा जाता है कि इसके परिहार क्या हो सकते हैं। ऐसा बताया जाता है ग्रंथों के आधार पर, परिहार भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति विवादित रूप से ज़्यादातर शादियां तोड़ देते हैं या एक दूसरे के ऊपर आरोपित रहते हैं। जब योनि मैत्री में 3 गुण प्राप्त हो जाते हैं तो वश्य दोष का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, जब दोनों व्यक्तियों के राशि स्वामी जैसे कि मेष और धनु हो तो मित्र होते हैं। जब राशि स्वामी मित्र होते हैं तो यह वश्य दोष शांत हो जाता है। या फिर तीसरा उपाय,
जो परिहार दिया गया है, दोनों राशियों का स्वामी, स्त्री और पुरुष की राशियों का स्वामी एक हो तो भी ये परिहार हो जाता है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं लगता है। हमारा मत केवल इतना है, ज्योतिषी आधार पर खुल करके चर्चा की जाए। जितनी अधिक खुल करके चर्चा होगी, मेरे हिसाब से यह कार्य उतना ही उत्तम और आनंदपूर्वक रहेगा। आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का ऐसा वाद विवाद चल रहा है तो आप हमें अपना बर्थ डिटेल, जन्म तारीख, जन्म टाइम, जन्म स्थान दे सकते हैं, दोनों व्यक्तियों का, स्त्री और पुरुष का, तो हम आपको खुल करके उसके ऊपर एक वीडियो भी बना करके दे सकते हैं। अगर आपकी बर्थ डिटेल नहीं है तो दोनों व्यक्तियों का नाम निकाल के दे सकते हैं। नाम के आधार पर भी विवाह मेलापक बना करके दिया जाता है या बताया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ बने रहिए हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।